वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 9 का अंग्रेजी का पहला टॉपिक देखने वाले हैं और हमारा टॉपिक का नाम है चीता टीयर्स। टीयर का मतलब होता है आंसू, यानी कि चीता के आंसू। ये एक फेबल है। फेबल यानी दंत कथा, इसको फॉक टेल भी कहते हैं। ओके, बहुत ही अच्छी कहानी है और मैं आप लोगों से कहने वाला हूं कि सभी जो पूरी बुक है मैं आप लोग अपलोड करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हिंदी मीडियम में आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली, इस तरह का एजुकेशन देने वाली एकमात्र चैनल है। तो वीडियो की शुरुआत में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम प्री टास्क देखते हैं। वन डे रोजी वेंट टू अ ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी मतलब होता है किराना, किराना की दुकान पे गई। टू बाय पैकेट ऑफ ब्रेड, ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए। When she saw that the shopkeeper was busy with the other customer, she stole some toffees from a jar. जब उसने देखा कि जो दुकानदार है दूसरे कस्टमर यानी ग्राहक के साथ बिजी है, तो उसने कुछ टॉफी चुरा ली। देखिए, ये स्टॉल को याद रखिए। स्टील यानी चोरी करना, इसका सेकेंड फॉर्म होगा स्टॉल और थर्ड फॉर्म होगा स्टोलन। स्टील, स्टॉल, स्टोलन, बराबर याद रखिएगा। When she got back home, her father asked her from where she had got the toffees. जब वो घर गई तो उसके पिता ने पूछा कि उसको ये टॉफी कहां से मिली। रोजी told her mother the truth. उसके रोजी ने अपनी माता को सत्य बता दिया। ट्रू यानी सच्चा, इसी से शब्द बनाए ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य। Her mother said it's really very bad to steal. उसकी माँ ने कहा कि चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। The shopkeeper might not be looking at you, but dishonesty destroys faith in people. हो सकता है कि दुकानदार तुम्हें नहीं देख रहा हो, लेकिन जो बेईमानी है ये लोगों की श्रद्धा को डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, और फेथ का मतलब होता है श्रद्धा, विश्वास। ओके, सो वन शुड नेवर स्टील और लाई। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोजी अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर मदर एंड वेंट बैक टू द शॉप टू रिटर्न द टॉफीज टू द शॉपकीपर। रोजी उसके माता के जो शब्द थे उनको समझ गई और दुकानदार के पास टॉफी वापस लौटाने के लिए गई। रोजी, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। द शॉपकीपर से इट्स ओके डियर, यू आर ए गुड गर्ल। तो रोजी ने कहा कि मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। तो दुकानदार ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक अच्छी लड़की हो। तो ये जो इंसिडेंट है ये बताता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन आवर लाइफ। अब इस लेसन में हम झूलू ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है आदिवासी, झूलू आदिवासियों के एक दंत कथा है वो सुनने वाले हैं और मैं एक्सरसाइज भी कराने वाला हूं। लोकेशन है क्वाजुलू नेटाल प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है। इनकी जनसंख्या है 9.2 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, याद रखिएगा। ओके, यानी 92 करोड़, 92 लाख, सॉरी। लैंग्वेज है इनकी इसु झूलू, झूलू इंग्लिश। इनका रिलीजन क्या है? मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड क्रिश्चियनिटी। यानी इनका जो धर्म है पुरानी ट्रेडिशनल जो है परंपरा उसमें मानता है। और जब इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका पे आक्रमण किया तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को फैलाया। राइट्स, राइट्स का मतलब होता है धार्मिक विधियां। धार्मिक विधियां क्या है? बर्थ की है, प्यूबर्टी की है, मैरिज की है, डेथ की है। यानी जन्म के समय प्यूबर्टी यानी हम कह सकते हैं युवावस्था, शादी, मृत्यु, उस समय पे इनके कई रीति रिवाज होते हैं। क्लोथिंग, ये कपड़े कैसे पहनते हैं? बीड्स यानी माला पहनते हैं। अमा भेसु, गोट स्किन बैंड, इसी बाबा, इसी दबावा, ये इनके कपड़े के नाम है। फूड क्या है इनका? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, बॉइल्ड मीट, ग्रेन, इंसेक्ट्स। यानी ये सब्जी खाते, फ्रूट्स खाते, उबला हुआ मीट खाते, अनाज खाते और जीव जंतुओं को भी खा लेते हैं। स्पोर्ट्स क्या है इनके? सॉकर यानी फुटबॉल, स्विमिंग और मफाकाथी, ये इनका एक आदिवासियों का एक गेम है। क्राफ्ट्स एंड हॉबीज, इनके जो कला और हॉबीज क्या क्या है? तो वीविंग यानी बुनना, बीड्स वर्क यानी मोती का काम, क्राफ्ट्स मेकिंग, पोट्री, ये इनका मुख्य काम है। अब हम पाठ पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ झुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। हंटर का मतलब होता है शिकारी।
यानी बहुत समय पहले एक शिकारी पेड़ के नीचे बैठा था. हिज नेम वॉज ईडी, उसका नाम था ईडी. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. हर्ड का मतलब होता है झुंड. उसने एक हिरणों के झुंड को मैदान में चरते हुए देखा. ग्रेज का मतलब होता है चरना, और मीडो का मतलब होता है चारागाह. चारागाह यानी हरे घास का मैदान. He said to himself, उसने अपने आप से कहा, these deer are really wonderful, but I have to run a lot to catch one of them. ये हिरण सचमुच बहुत ही अद्भुत हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए मुझे बहुत दौड़ना पड़ता है. Can't there be an easy way to get one? क्या उसको पकड़ने का कोई आसान रास्ता नहीं हो सकता है? Suddenly saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals. अचानक उसने फीमेल होता है मादा, मादा चीता को क्रॉल यानी रेंगना, जो पशु चढ़ रहे थे उनके करीब रेंगते हुए देखा. देन शी लैप्ड एंड कॉट अ डियर. लीप यानी कूदना होता है. वो कूदी और उसने एक हिरण को पकड़ लिया. आफ्टर सम टाइम हर टू यंग कब्स केम आउट ऑफ द बुश. कुछ समय बाद उसके कब यानी बच्चे, बुश का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ी में से बाहर आए. दे ऑल एंजॉयड देयर मील. उन्होंने अपने भोजन का आनंद लिया. ईडीज आइज ब्राइटन. ईडी की आंखें चमक गई. दे स्पार्कल्ड विथ एन आइडिया. स्पार्कल यानी चमकना, वो एक आइडिया से चमक उठी. ही एनवेड द केव्स. एनवे का मतलब होता है, ये एनवे शब्द है ईर्ष्या करना. उसे वो बच्चों की ईर्ष्या हुई. कैन आई बी लकी एज दोज ब्यूटीफुल कप्स. क्या मैं इन सुंदर बच्चों जितना भाग्यशाली हो सकता हूं. दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट. उन्हें उनका भोजन बिना किसी प्रयास के मिल गया. कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर. क्या मेरे पास उनकी माँ जैसा कोई शिकारी हो सकता है. ही थॉट, उसने सोचा. ही डिसाइडेड टू कैच अ यंग कब एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम. उसने एक यंग यानी बड़े से जवान बच्चे को पकड़ना और उसको ट्रेन करना. ट्रेन यानी प्रशिक्षण देने का निश्चय किया. देन आई सेल ओनली से. फिर मुझे सिर्फ इतना कहना होगा, ओ माई डियर गो एंड किल अ डियर फॉर मी. ये डियर का मतलब होता है प्रिय. तो मुझे कहना होगा कि अरे मेरे प्यारे जाओ एक हिरण का शिकार मेरे लिए करो. हाँ, माई लाइफ विल बी अ वेरी कंफर्टेबल देम. तब मेरा जीवन बहुत ही आरामदायक हो जाएगा. कंफर्टेबल यानी आरामदायक. ही वॉज क्वाइट प्लीज विथ हिज ओन आइडिया. उसे अपने आइडिया से बहुत ही प्रसन्नता हुई. प्लीज यानी प्रसन्नता. He decided to follow cubs and steal one. उसने निश्चय किया कि वो कब्स का पीछा करेगा बच्चों का और एक को चुरा लेगा. From his experience, Eddie knew that a cheetah never attacks a man. उसको अनुभव से मालूम था कि चीता कभी भी आदमी पे हमला नहीं करता. Therefore, it was safe to steal a cub. इसलिए एक बच्चे को चुराना बहुत ही सेफ था, सुरक्षित था. He followed the cheetah family till evening. Follow का मतलब होता है पीछा करना. वो शाम तक चीता की फैमिली को पीछा करता रहा. At the sunset, the mother cheetah hid her cubs in thick bush and left for a stream. Stream का मतलब होता है झरना. फिर जो मादा चीता थी उसने अपने बच्चों को एक घनी झाड़ी में छुपा दिया और झरने की ओर गई पानी पीने के लिए. Quickly the hunter picked up net and spear and ran into the bush. उसने अपनी जाल, स्पीयर का मतलब होता है भाला, उठाया और झाड़ी की ओर गया. He saw two tiny cubs. उसे दो छोटे बच्चे दिखाई दिए. They looked at him with their bright eyes. उन्होंने चमकती हुई आंखों से उनको देखा. They were too young to run away. वो दौड़ने के लिए काफी छोटे थे. Eddie threw the net over them and the cubs were caught. एडी ने उन पर जाल फेंका और बच्चों को पकड़ लिया गया. He needed only one cub, but he thought, it is always better to have two slaves instead of one. उसे सिर्फ एक बच्चे की जरूरत थी, लेकिन उसने सोचा कि एक के बदले, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, दो गुलाम होना बहुत ही अच्छी बात है. He dragged them with him and hid them under a big basket. ड्रैग का मतलब होता है घसीटना. वो उनको अपने साथ घसीटते हुए ले गया और एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छिपा दिया. The mother cheetah returned after a while. मदर चीता थोड़ी समय बाद लौटी. She did not find her cubs. उसे उसके बच्चे नहीं मिले. She looked all around. उसने आजू बाजू देखा. First of all, she became angry and jumped wildly. पहले तो क्रोधित हो गई और कूदने लगी. She sniffed all around. Sniff का मतलब सूंघना. उसने चारों ओर सूंघा. But alas, alas दुख प्रकट करने के लिए होता है. She could not find her dear babies. लेकिन उसे उसके प्यारे बच्चे नहीं मिले. At last she became sad and started crying. अंत में वो सैड यानी उदास हो गई, दुखी हो गई और रोने लगी.
शी क्राइड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट टिल द नेक्स्ट इवनिंग। वो पूरी रात और अगली सुबह तक रोती रही। शी क्राइड एंड क्राइड अंटिल हर टीयर्स मेड डार्क स्टेन्स डाउन हर चीक। वो तब तक रोती रही जब तक कि आंसू से उसके, चीक का मतलब होता है गाल, गालों पे स्टेन का मतलब होता है दाग नहीं पड़ गए। शी वॉज स्टिल वीकिंग, वो फिर भी रो रही थी, अभी तक रो रही थी। एट नाइट द मदर चीता क्राइड सो लाउडली दैट शी वॉज हर्ड बाय ए वाइज मैन लिविंग इन द विलेज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। अंत में एक बुद्धिमान आदमी ने उसको रोते हुए सुना। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड। जो बूढ़ा आदमी था वो समझ गया कि क्या हुआ है। ही इमीडिएटली टूक हिज स्ट्रॉन्ग क्लब एंड केम आउट ऑफ हिज हट। हट क्लब का मतलब होता है बड़ा सा लठ कह सकते हैं हम। उससे एक बड़ा सा लकड़ा यानी कि लठ लिया और झोपड़ी से बाहर आया। दिस ओल्ड मैन सानो वॉज वेरी वाइज। ये जो बूढ़ा आदमी था सानो बहुत ही बुद्धिमान था। ही लव्ड एनिमल्स एंड न्यू ऑल अबाउट देम्स। वो प्राणियों से प्यार करता था, उनके बारे में सब कुछ जानता था। When Sano found out the hidden cups, he knew that it was Edie's wicked idea. जब सानू को छिपे हुए बच्चे मिले तो उसे ख्याल आ गया कि ये ईडी का दुष्ट आइडिया है। He got angry with Eddie, वो एडी पे क्रोधित हो गया। He rushed to the hut and shouted, वो झोपड़ी की ओर दौड़ के गया और चिल्लाया, I hate you, Edie, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। Everybody of our tribe will hate you because you are lazy and wicked too. हम में से हर आदिवासी तुमसे नफरत करेगा क्योंकि तुम आलसी और दुष्ट भी हो। वी नो दैट ए हंटर मस्ट हंट विथ हिज ऑन स्ट्रेंथ एंड स्किल। हम जानते हैं कि एक शिकारी को अपनी ताकत और स्किल के साथ शिकार करना चाहिए। बट यू आर ए लेजी हंटर, लेकिन तुम एक आलसी शिकारी हो। यू आर ए थीप, तुम एक चोर हो। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ आवर ट्राइब, तुमने हमारे आदिवासियों के नियमों को तोड़ दिया है। यू हैव ब्रॉट डिसऑनर टू द होल ट्राइब, तुमने पूरे आदिवासियों का अपमान किया है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द हंटर ट्राइब गॉट टूगेदर, सभी आदिवासी जो थे इकट्ठे हो गए। दे डिसाइडेड टू ड्राइव अवे ईडी फॉर देयर विलेज फॉर एवर। उन्होंने निश्चय किया कि वो ईडी को अपने गांव से हमेशा के लिए निकाल देंगे। सानो टुक द कप्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड रिटर्न देम टू देयर मदर। सानो ने उन बच्चों को अपने कंधे पे उठाया, उनकी माता को लौटा दिया। ही सॉ दैट लॉन्ग वीपिंग ऑफ मदर चीता हैड स्टेन्ड हर फेस फॉर एवर। उसने देखा कि जो मदर चीता थे उसके रोने से उसके गाल पर हमेशा के लिए दाग बन गए थे। अब यहां पे देखिए चीता की डिटेल दी गई है। इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर होती है। वेट यानी वजन होता है 65 किलोग्राम का। वेट एट बर्थ, बर्थ के समय वजन होता है 300 ग्राम। एज ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योर यानी परिपक्व हो जाना, परिपक्व हो जाने में 2 वर्ष का सामान्य समय लगता है। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है? The cheetah has a lighter body and its legs are longer than the leopards. चीता की जो बॉडी हल्की होती है और उसके लेग जो होते हैं लेपर्ड यानी तेंदुए से लंबे होते हैं। इट हैज आइसोलेटेड ब्लैक स्पॉट्स, इसके जो ब्लैक स्पॉट होते हैं अलग अलग होते हैं, बिखरे बिखरे। वेयर द लेपर्ड हैज क्लस्टर, जबकि जो तेंदुआ होता है लेपर्ड यानी तेंदुआ, उसके ऊपर जो स्पॉट होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए इस तरह से होते हैं। इसका मतलब क्लस्टर, गुच्छा होता है। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब लिविंग प्लेस, रहने का स्थान, निवास स्थान। चीता यूजुअली लिव्स इन ओपन फॉरेस्ट, ये खुले जंगल में रहता है। प्रेजेंटली दे आर फाउंड मेनली इन अफ्रीका, अभी वर्तमान में मुख्य रूप से हमें अफ्रीका में पाए जाते हैं। वी हैड लॉट ऑफ चीतास इन इंडिया बट द लास्ट वन वाज शॉट बाय हंटर्स अराउंड 1950। इंडिया में बहुत सारे चीता थे लेकिन अंतिम जो चीता था उसे 1950 में शिकारी के द्वारा मारा गया था। हैबिट्स, इसकी क्या हैबिट्स हैं? इट इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पर का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। इट टॉप स्पीड कैन बी अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर, 100 की स्पीड से दौड़ सकता है। बट इट कैन मेंटेन दिस स्पीड ओनली फॉर ए शॉर्ट, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तक लगभग 500 मीटर तक ही ये स्पीड को मेंटेन कर पाता है। उसके बाद चीता क्या है, थक जाता है, उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत बढ़ जाती है। हो सकता है अगर उससे ज्यादा दौड़े तो वो चीते की मौत हो जाएगी, रक्त प्रवाह इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। समटाइम इट कैन टेक अ लीप एज लॉन्ग एज 50 मीटर, कई बार 15 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। इट क्रीप्स साइलेंटली बिहाइंड द प्रे एंड देन लीव्स अप टू कैच इट। वो क्या करता है, जो शिकार होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार, उसके पीछे धीरे धीरे जाता है और उस पर कूद के उसे पकड़ लेता है। इट डज नॉट प्रिजर्व इट प्रे, प्रिजर्व यानी संग्रह करके रखना, प्रे का मतलब शिकार, वो शिकार को संग्रह करके नहीं रखता है। दिस समटाइम कॉल्ड डेथ ऑफ कब्स एंड यंग चीता,
और दूसरे प्राणी क्या होता है कि जब कोई शिकार कर लेते हैं तो उसका बचा हुआ शिकार को छिपा के रखते हैं वो मुसीबत के वक्त में काम आने पे। लेकिन चीता ऐसा नहीं करता, तो कई बार भूख के कारण चीता और उसके बच्चों की मौत हो जाती है। इट इज अ सॉलिटरी कीचर। सॉलिटरी यानी अकेले में रहने वाला, कीचर मतलब जीव। इट डज नॉट लिव इन अ ग्रुप और हर्ड, ये ग्रुप में या झुंड में नहीं रहता। इट्स फैमिली सेपरेट्स एज सुन एज द कब्स आर मैच्योर। जैसे ही वो जो कब बच्चा बड़ा हो जाता है उसकी फैमिली से अलग हो जाता है। डाइट, इनकी खुराक क्या है? मीडियम साइज बक्स आर इट्स मैन फूड। मीडियम साइज के बक, बक मतलब हिरन। इट ऑल्सो कैचेस हेयर्स एंड लार्ज बर्ड्स। हेयर का मतलब होता है खरगोश। ये खरगोश और बड़े पक्षियों को भी पकड़ लेता है। कब्स, बच्चों की बात करें तो फीमेल गिव्स बर्थ 2 to 4 कब्स एट ए टाइम। जो मादा है एक समय 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल विथ लॉन्ग सिल्वर ग्रे फर। लंबे सिल्वर यानी चांदी जैसे आकार के जो फर, फर का मतलब होता है रुआ। रुआ से ये बच्चे बहुत ही सुंदर लगते हैं। द मदर कॉल्स देम बाय गिविंग हाई पिच्ड विसल लाइक ए बर्ड। जो माता है एक लंबी सी विसल बजा करके बच्चों को बुलाती है। अब हम एक्सरसाइज देख रहे हैं। यहाँ पे हमको फिल द ब्लैंक्स बनाया। देखिए इसमें ये अलग अलग कंडीशन दी है, उसमें आप किसका उपयोग करो। जैसे व्हाट अ सैम, बड़े शर्म की बात है। ब्रावो यानी शाबाश, बहुत अच्छे। वेल डन यानी शाबाश, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। एलास ये सोरो, दुख प्रकट करता है। बेस्ट ऑफ लक तो आप जानते ही हो। विभूति कॉपीड आंसर इन द एग्जामिनेशन। विभूति ने एग्जाम में आंसर कॉपी किया, तो क्या करोगे भाई? ये शर्म की बात है तो क्या लिखो? व्हाट अ सैम। जतिन बैंडेज एन इंजर्ड डॉग इन द स्ट्रीट। जतिन ने एक इंजर्ड यानी घायल कुत्ते को बैंडेज किया और ये उसकी मलहम पट्टी की, तो आप क्या कहोगे? ब्रावो यानी बहुत ही बढ़िया काम किया। करीम इज गोइंग टू अपीयर एट द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर। करीम जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अपीयर होने जा रहा है, तो क्या कहोगे आप? बेस्ट ऑफ लक। दीप्ति स्कोर्ड 92% इन द फाइनल एग्जाम, तो क्या कहोगे? वेल डन। आप यहां पे भी वेल डन लिख सकते हो, एक्सचेंज कर दो, नो इश्यू। नरेन कंप्लीटेड इज होमवर्क वेरी वेल। नरेन ने उसका होमवर्क बहुत ही अच्छी तरह से किया। तो यहां पे हमको वेल डन कहना चाहिए या वेल डन, शाबाश। खुशी फेल्ड इन द एग्जाम, खुशी फेल हुई तो क्या कहोगे? एलास। और इसमें यहां पे आप कांग्रेचुलेशन भी लिख सकते हो, दीप्ति ने 92% स्कोर किया है। कांग्रेचुलेशन आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे आप कांग्रेचुलेशन लिख दीजिए। ओके, अब देखिए आगे यहां पे क्या कहना? रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द वर्ड्स हैविंग द ऑपोजिट मीनिंग। इनके अपोजिट मीनिंग वाले, तो पहले मैं अपोजिट बनाऊं। लार्ज यानी विशाल, तो इसका होगा स्मॉल, विरोधी। इजी यानी आसान, तो इसका होगा डिफिकल्ट यानी कठिन। ब्यूटीफुल का होगा अगली, अगली यानी कुरूप। कंफर्टेबल का होगा अनकंफर्टेबल। सैड यानी उदास, तो इसका होगा हैप्पी। विकेड यानी दुष्ट, तो इसका होगा नोबल यानी उदात्त व्यक्ति। लेजी यानी आलसी, तो इसका अपोजिट होगा एक्टिव। देखिए, व्हेन द कैप्टन एंड द टीम गॉट डाउन द ट्रेन अ स्मॉल क्राउड, स्मॉल के बदले क्या आएगा? लार्ज क्राउड। व्हेन द क्वेश्चन पेपर इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा? इजी। ही इज अ वेरी नोबल, नोबल यानी बहुत ही अच्छे चरित्र वाला आदमी, तो नोबल का हो जाएगा विकेट, दुष्ट आदमी है। लास्ट वीक आई ट्रैवल बाय राजधानी एक्सप्रेस इन द एसी कोच। पिछले सप्ताह मैंने राजधानी एक्सप्रेस में एसी कोच से यात्रा की। माई जर्नी वॉज क्वाइट अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल का अपोजिट आएगा कंफर्टेबल। बिंदु इज हैप्पी, बिंदु खुश है, तो उसका अपोजिट आएगा सैड। सम एक्टिव, तो एक्टिव का अपोजिट हो जाएगा लेजी। अगली यानी बदसूरत, तो इसका सुंदर, ब्यूटीफुल। ओके, अब देखिए यहां पे सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड यूज इट इन प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर वर्ड का उपयोग करना है हमको। देखिए पहले मैं अर्थ बता दूं। हर्ड का मतलब होता है झुंड। आपकी वोकैबुलरी मजबूत होनी चाहिए। मीडो यानी चारागाह।
स्पार्कल यानी चमकना, एनवे यानी ईर्ष्या करना, हैबिटेट यानी निवास स्थान, स्टेन यानी दाग, विकेड यानी दुष्ट, ट्राइब का होगा आदिवासी। ओके, देखिए जैसे द जायंट वाज सो दैट ही डिड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, तो जायंट क्या था, दुष्ट था, इसलिए उसने उसको खेलने से इनकार किया। इस तरह सीखना है। यस्टरडे राजू's पेन लीक्ड इन हिज पॉकेट, कल राजू की पेन उसकी पॉकेट में लीक हो गई। सो हिज शर्ट हैड ए ब्लू स्टेन, इसलिए उसकी शर्ट में एक नीले रंग का दाग लग गया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्या आ जाएगा, ट्राइब, सभी जो ट्राइब के मेंबर थे उन्होंने डिसाइडेड टू सेंड एडी आउट ऑफ विलेज फॉर हिज मिसडीड, सभी ने ईडी को उसके गलत कार्य के लिए बाहर निकालने का निश्चय किया। Mirali's पापा bought her a bicycle so her younger brother envied her, इसलिए उसके भाई को उसकी ईर्ष्या हुई, एनवेड आ जाएगा। इफ यू विजिट एनी विलेज इन मानसून, अगर तुम किसी गांव में मानसून में जाते हो, यू विल फाइंड लस ग्रीन मीडो, तो तुम्हें हरा चारागाह देखने को मिलेगा। कृष्णा प्लेड ऑन हिज फ्लूट एंड विद इन ए मिनट द हर्ड ऑफ काउस, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जो गायों का झुंड था उनकी ओर दौड़ा हुआ आता था। दीप्ति वॉज थिंकिंग हाउ टू गेट रीड ऑफ द सिचुएशन, दीप्ति सोच रही थी कि इस परिस्थिति से कैसे छुटकारा पाए। सडनली हिज आईज स्पार्कल्ड विथ एन आइडिया, अचानक उसकी आंखें एक आइडिया से चमक उठी। ओके, अब यहां देखिए आपको वेल डन, हाउस शेड, वाटर सैम, इसका यूज करना है। जैसे एडी डिसाइडेड टू स्टील ए चीता कब, एडी ने एक चीते के बच्चे को चोरी करने का निश्चय किया, तो क्या लिखोगे, वाटर सैम, बड़े शर्म की बात है। एडी थ्रू हिज नेट ओवर द कफ्स एंड कॉट देम, ईडी ने उन बच्चों पर जाल फेंकी और उनको पकड़ लिया, तो ये तो बड़ी दुख की बात हुई, तो क्या लिखेंगे, हाउस शेड। बट एलास द मदर चीता कुड नॉट फाइंड हर यंग वंस, पर लेकिन दुख की बात है मदर चीता को उसके बच्चे नहीं मिले, तो क्या लिखोगे, हाउस सैड। सानो टुक द कफ्स ऑन हिज शोल्डर एंड रिटर्न देम टू मदर, सानो ने बच्चों को कंधे पे उठाया, उनकी माता को लौटाया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो क्या लिखेंगे, वेल डन, शाबाश। ईडी बाय हिज विकेड एक्ट हैड ब्रॉट डिसऑनर टू द होल जुलू ट्राइब, ईडी ने अपने दुष्ट काम से पूरे जो जुलू आदिवासी थे उनका अपमान किया था, तो क्या लिखे, व्हाट अ सैम। द जुलू हंटर्स डिसाइडेड टू ड्राइव ईडी अवे फ्रॉम हिज विलेज, जुलू आदिवासियों ने ईडी को गांव से बाहर निकालने का निश्चय किया, ये तो अच्छा डिसीजन था, तो हम कहेंगे वेल डन, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ओके, arrange the following phrases in such a sequence that can show how Eddie's brought off easy way to hunt resulted in catching curves, making numbers of phrases on steps। यहाँ पे आपको जैसे पहला आपका सीइंग द डियर, उसने डियर को देखा, फिर इसने क्या सोचा, सो फीमेल चीता क्रॉलिंग, फीमेल चीता क्रॉलिंग होते हुए देखा, क्रैंकते हुए देखा, बराबर। फिर फीमेल चीता ने क्या किया, कूदी और उसे पकड़ लिया, यहां पे आ जाएगा 8 नंबर, यहां आएगा 5 नंबर, बराबर। इस तरह से आपको अरेंज करना है, बाकी का आप अरेंज कर सकते हो, मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम अपना वीडियो पूरा कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। तो इसी तरह मैं सारे वीडियो लाने वाला हूं। ओके, आपकी पढ़ाई में बहुत ही आसान होगी, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना होगा। तो देर किस बात की दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।